नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आप कक्षा 8 के अंदर 6.4 कर ला रहे हैं और 6.4 के हम आप 5 प्रश्न तक कर चुके हैं। आज आप प्रश्न नंबर 6 देखांगा और ये प्रश्नावली का 9 प्रश्न है, तो 6, 7, 8, 9 आज कंप्लीट कर लेवांगा। तो आपनो प्रश्न नंबर 6 की है, किसी वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। यानी कोई एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आपने दे रखा है 441 वर्ग मीटर है और आपने ये पूछी के गई है, भुजा पूछी गई है। तो आप इनकी प्रकार करांगा। सबू पहला तो आपने प्रश्न में देड़ो की है, ई प्रश्न में आपने देड़ो एक वर्ग को क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग को क्षेत्रफल आपने कितो देड़ो है 441 वर्ग मीटर। अब बात करा वर्ग का क्षेत्रफल की, तो वर्ग को क्षेत्रफल हुआ कि है वर्ग को क्षेत्रफल हुआ भुजा की स्क्वायर, यानी इसके आप के लिख का भुजा स्क्वायर और बराबर 441 वर्ग मीटर। यानी वर्ग को क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर और तो भुजा स्क्वायर बराबर आपनों की तो आ जाती 441 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग को क्षेत्रफल आपन देड़ो है 441। अब एक बात आप बहुत पहला पढ़ चुका भी, इंगी जब आप स्क्वायर हटाओगे तो समय की संख्या बाकी में आवे वर्गमूल में आवे। यानी ये आप आएंगे स्क्वायर हटाओ तो भुजा आ जाती और 441 की में आ जाती वर्गमूल में, और 441 का वर्गमूल चाहो तो थे भाग विधियों निकाल लो, चाहो तो है बाजे गुणखंड विधियों निकाल लो, किसी विधियों निकाल इसका रफ कॉपी में आप 441 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 441 का वर्गमूल हुआ 21। तो यानी जो वर्ग है भुजा कितनी आ जाती 21 मीटर। देड़ो आपन की हो एक वर्ग को क्षेत्रफल देड़ो है 441 वर्ग मीटर। भी बाद में अपन पूछी के गई है बिंगी भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग को क्षेत्रफल अपन की तो देड़ो है 441 वर्ग मीटर। तो वर्ग को क्षेत्रफल हुआ की है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितो आ जाती है अपना कने 441 वर्ग मीटर। तो इंगी स्क्वायर हटाएंगा तो 441 की में जाएगा वर्गमूल में और 441 का वर्गमूल कितो है अपना कने 21 मीटर। यानी भी वर्ग की भुजा कितनी आ जाती 21 मीटर आ जाती। अब आप प्रश्न नंबर 7 में लेके बात करें तो किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। यानी प्रश्न नंबर 7 को अपना कने एक समकोण त्रिभुज है, बिंग अंदर आपन दे रखे एक कोण भी है वो कितो है 90 डिग्री। तो सबू पहला तो अपनी बात आवे समकोण त्रिभुज किसो है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी पहला चलो मैं प्रश्न लिख दूं, प्रश्न नंबर 7 आपड़ा की है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो अपन पहलो पॉइंट के इधर रखेंगे मां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ए सी ज्ञात कीजिए, हो तो ए सी ज्ञात कीजिए। और इंगो बी नंबर पॉइंट आपन दे रखे है, यदि ए सी 13 हो, यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो, बी सी 5 सेंटीमीटर हो, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो सबू पहले आप बात करें समकोण त्रिभुज ने लेके, तो समकोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्नानुसार आप देखा एक समकोण त्रिभुज बनाओ आप ए बी सी, जिसके हम कोण बी 90 डिग्री है, यानी आप बी 8 लिखांगा तो ए बी सी अपना एक समकोण त्रिभुज बन गयो। पहले पॉइंट में अपन ए बी को मान देड़ो है 6 सेंटीमीटर है और बी सी को मान अपन देड़ो है 8 सेंटीमीटर है और आ ए सी अपन की है पूछिए। अब एक मेरी बात सुनो, जब समकोण त्रिभुज ने लेके बात आए 3 भुजा में अपन कोई एक भुजा पूछे जो 2 भुजा देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। सबू पहला मैं बात करूं तो ई भुजा नापा बोला कर्ण, यानी 90 डिग्री की सामने की भुजा उस भी नापा के बोलांगा कर्ण।
और आ नीचे की भुजा है बिना आपा बोलांगा आधार है, और आज की भुजा है बिना आपा के बोलांगा लंब। यानी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण है, एक आधार है और एक लंब है। अब मैं कोई एक निश्चित संबंध है तो आप पहले पॉइंट ने लेके चलांगा, तो पहले पॉइंट ने की प्रकार करांगा जिसकी बात आप देड़ी है वे लिखा आप पहली समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपा नीमा के देड़ी है समकोण त्रिभुज ए बी को मान देड़ो है 6 सेंटीमीटर, वह बी सी को मान देड़ो है आपा ने 8 सेंटीमीटर। ए दो मान अपन की देड़ा है और अपन ऐसी पूछे है तो पाइथागोरस प्रमेय लगावांगा आपा, तो आपा लिखांगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय अपना क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आ अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। इमा आपा क्या करांगा अपन जिका दो मान ज्ञात है वे रख देवांगा और तीसरो मान अपन अपने आप ज्ञात हो जासी। कर्ण अपना क्या करना है? ज्ञात, यानी कर्ण डेकुण है एसी है और एसी अपन ज्ञात करना है तो एसी स्क्वायर ही रहती। फिर आधार की स्क्वायर तो आधार अपना बीसी है तो बीसी ने एक बारी मैं बीसी लिखूं बीसी स्क्वायर। फिर अपना लंब की है ए बी है तो आपा के लिख सा ए बी स्क्वायर। अब अपन जितना मान ज्ञात है वे मान रख देवांगा और बाकी अपन एक मान बच्चा वो एसी वो ज्ञात कर लेना। तो अपना कहना आधार यानी बी सी कितो है 8 है तो आप कितना लिख लेंगा 8 की स्क्वायर। फिर बात करें आप ए बी की तो ए बी अपना कितनी है 6 तो आप के लिखांगा 6 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर को मतलब 8 को वर्ग करांगा और 8 को वर्ग करना मतलब 8 ने 8 गुणों करा कितना सी अपना कने 64। 6 को वर्ग मतलब 6 ने 6 गुणों करा कितना सी अपना कने 36। 64 और 36 आप जोड़ा तो अपना योग 100 आ जासी। ओच को मान आयो अपना किंग को मान आयो है एसी को मान आयो, यानी एसी स्क्वायर बराबर अपना कितना आने लग रहा है 100 आने लग रहा है। पीछे जिको आप भुजा स्क्वायर बराबर 441 करो बीमा स्क्वायर हटाने पर आप क्या करो 441 पर वर्गमूल लगा दियो। बी प्रकार ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो पर किंग को निशान लगा देंगे आप वर्गमूल को। तो एसी स्क्वायर को आप स्क्वायर हटाएंगे तो 100 वर्गमूल में आ जासी और 100 को वर्गमूल कितो हो जासी 10, यानी एसी को जो माप आसी वो अपना कितो आ जासी 10 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा जिका आप मान देड़ा है वे लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय के वह कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है अपना एसी स्क्वायर हो गयो, फिर अपना आधार बीसी है तो बीसी स्क्वायर हो गयो, लंब अपना ए बी है तो ए बी स्क्वायर हो गयो। बीसी को मान 8 देड़ो है, ए बी को मान अपने 6 देड़ो है तो बीसी को वर्ग करा तो 8 की स्क्वायर यानी 64 और 6 को वर्ग 36 योग आंगो कितना आने लग रहा है अपना 100 और मान एसी स्क्वायर को है इंगी स्क्वायर हटाएंगा तो 100 वर्गमूल में आ जासी और 100 को वर्गमूल कितो है 10, तो यानी एसी को माप अपना कितो आ गयो 10। अब बात तो ये अपनी ए नंबर पॉइंट ने लेगी। अब आप बी नंबर पॉइंट के हिसाब करा तो अब आप बी नंबर पॉइंट का अड़े मान रखा। बी नंबर पॉइंट में अपन के दे रखे एसी को मान दे रखे 13, यानी वो कर्ण अपन देड़ो है एसी की तो देड़ो है 13 सेंटीमीटर और बीसी अपन की तो देड़ो है 5 सेंटीमीटर। अपन पूछो कि है ए बी को मान पूछो था अपन ए समकोण त्रिभुज में भी क्या ही लगावांगा पाइथागोरस प्रमेय ही लगावांगा। तो इनमें क्या कर दूं समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी नंबर पॉइंट समकोण त्रिभुज ए बी सी में इनमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगावांगा तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकूं पाइथागोरस प्रमेय एक बार लिख दी तो आप सीधा मान रख जा समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिकी बात अपन देड़ी है, यानी इमा अपन के देड़ो है इमा अपन एसी देड़ो है तो कितो देड़ो है 13 सेंटीमीटर और बी बात गया में अपन बीसी देड़ो है कितो देड़ो है 5 सेंटीमीटर। अपन पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय आई लगेगी, ये लिखी जाएगा सारा क्योंकि कर्ण एसी है आधार बीसी है और लंब अपना ए बी है। तो यानी आप आई बात लिख दे वहाँ एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान रखा आपा एसी को मान अपन ज्ञात है और एसी को मान कितो दे रखे अपन ने 13 दे रखे तो आप इसका कितना लिख दिया 13 की स्क्वायर। फिर ए बी की बात करें आप तो ए बी अपन क्या करनी है ज्ञात करनी है तो कह रहे सी अड़े
ए बी स्क्वायर ही रहती। फिर प्लस बी सी की बात करें तो बी सी अपन आधार यानी कि तो देड़ो है अपन 5 देड़ो है तो अपन बी सी की जगह के लिख देंगे 5 की स्क्वायर। इतनी बात समझ में आगे होगी। यानी ए सी को मान अपन की तो देड़ो है 13 तो 13 की स्क्वायर। ए बी अपन ज्ञात करनी है तो ए बी स्क्वायर ही रहेगी। भी बाद में बात बी सी लेके करा तो बी सी को मान अपन की तो देड़ो है 5 देड़ो है तो अपन के लिखांगा 5 की स्क्वायर। अब आप आगे वर्ग करा 13 को वर्ग कितो है यानी 13 गुणों करोगा 169 ए बी स्क्वायर ही रहे प्लस 5 की स्क्वायर होगी 25। अब ध्यान देने वाली बात है अपन मान किंगो निकालना है ए बी को तो प्लस का 25 आप 169 की साइड में लेके जाओ तो प्लस का 25 किंगा हो जाती माइनस का 25 हो जाती यानी ए बी स्क्वायर को मान को आसी कितो आ जाती 169 माइनस 25 घटाएंगे तो कितना आ जाती अपना आगने 144 यानी ए बी स्क्वायर को मान आने लग रहे अपना कितो आने लग रही है ए बी स्क्वायर को मान आने लग रहे 144। तो ए बी स्क्वायर में अपन ए बी को मान चाहिए तो स्क्वायर हटावांगा और स्क्वायर हटावांगे तो 144 की में आ जाती अपना वर्गमूल में आ जाती यानी ए बी को मान आती वो क्या आ जाती 144 को वर्गमूल और 144 को वर्गमूल वह 12 यानी ए बी को मान आती वो अपना कितो आ जाती 12 सेंटीमीटर आ जाती। एक बार दोबारा ए सी को मान अपन कितो देड़ो 13 बी सी को मान 5 ए सी को है वो क्या चीज है ए सी अड़ा करण है बी सी अपन आधार है ए बी यानी लंब अपन के करना है याद करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी को मान अपन 13 देड़ो है तो अपन 13 की स्क्वायर लिख लेवांगा। फिर ए बी अपन ज्ञात करनी है तो ए बी स्क्वायर ही लिखांगा और बी सी अपन कितनी देड़ी है 5 देड़ी है तो 5 की स्क्वायर लिखांगा। 13 को वर्ग किया हुआ 169 है ए बी की स्क्वायर ए बी स्क्वायर ही रहेगी क्योंकि अपन ए बी के करनी है ज्ञात 5 की स्क्वायर यानी कितनी हो जाती 25। ए प्लस का 25 169 की साइड में ले गया तो 169 में 25 घट जाएगा यानी प्लस का 25 में आगे क्या हो जाती माइनस का 25 169 में 25 घटा दिया 144 बच गया। ए बी स्क्वायर को मान 144 है तो 144 को वर्गमूल 12 हो जाती यानी ए बी को मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप बात करें प्रश्न नंबर 8 ने लेंगे तो प्रश्न नंबर 8 है आपनों के केवे प्रश्न नंबर 8 है एक माली के पास 1000 पौधे। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या क्या हो बराबर हो। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी प्रश्न की है प्रश्न है भी एक मालिक की है 1000 पौधा है और वो ही प्रकार लगाना चाहे कि जितनी वो पंक्तियां करेगा बिता के हो जाना चाहिए स्तंभ हो जाना चाहिए। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता है। पहले तो मैं प्रश्न समझा दूं कि है जिया मान लिया वो इस प्रकार पौधा लगाने लग रहे इस प्रकार लाइन में पौधा लगावे जिया ने 3 पौधा लगा दिया प्रत्येक लाइन में तो ये लाइना कितनी होगी अपना कने 3 लाइन होगी और 3 पौधा लगाओगे तो 3 स्तंभ बन गया यानी जिसकी आडी लाइन है पंक्ति होती यानी इस प्रकार वो पौधा लगाओगे 3 लगाया तो अब इस प्रकार ही देखो 3 और 3 स्तंभ कौन बनाने लग रहा है 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति यानी इस प्रकार वर्गाकार बनने लग रहे हैं। तो बिगन 1000 पौधा तो है बिगन कितना पौधा और वह कब इनके एक वर्गाकार रूप के माँ लगा सके तो अपन कितने पौधों की आवश्यकता है। अब मेरी बात सुन लो आप पीछे प्रश्न करो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इनका 1000 पौधा तो है और पौधा और सही है बिन यानी इमा जुड़ेगा कौन के 1000 जी का पौधा है बिन और जी का पौधा सही है इमा जुड़ेगा 1000 के माँ। मतलब अपन वह संख्या ज्ञात करनी है कि 1000 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी आप पीछे कर भी प्रकार आप के करांगा इस सवाल ने करांगा। प्रश्न आपनों की है एक माली के पास 1000 पौधे हैं इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो प्रश्न में बोल दियो यदि किन्हें लिखना हुआ तो लिख सके आराम हूँ। तो सब पहला तो आप लिखांगा पौधों की संख्या कितनी है पौधों की संख्या यानी भी मालिक का पौधा है वे कितना है
1000 पौधा है। अब अपन वर्गाकार रूप में लगाओ तो कितने पौधों की आवश्यकता है, तो आप लिखांगा आवश्यक पौधों की संख्या, या इस प्रकार लिख दिया पौधों को वर्गाकार लगाने पर आवश्यक पौधों की संख्या, यानी यदि वो मैंने वर्गाकार रूप में लगाओ यानी जितनी पंक्तियां है बिताई के बन जाए स्तंभ बन जाए इंगे लिए कितना पौधा और चाहिएगा, तो आप क्या करांगा सब पहला 1000 को वर्गमूल निकालांगा। एक समय बन गया अपनो 10 में 3 को वर्ग शामिल है तो 3 तिया 9 और 10 मुन हो गया 1, ऊपर आप 00 उतारांगा यानी 100, 3 और 3 6 हो गया, और 6 के आगे आप 1 लगा के गुणोक्रांत की तो आ जाती है अपना ने 61, तो ऊपर भी 1 लाख सी नीचे भी 1 लाख सी और शेष पल अपना की तो बच गयो 39 बच गयो। यानी आप जब 1000 को वर्गमूल निकालेंगे आप पीछे बहुत सीख क्या वर्गमूल निकालना, तो 10 आयो 10 में कितना वर्ग शामिल है 3 को 3 तिया 9 और 10 मुन हो गया, कितना बच गया 1 बच गया, ऊपर 00 तरह 100 बन गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 का आगे आप 1 लगाओगे 1 गुणों क्रिया कितना आ गया 61, ऊपर भी 1 लगाओगे तो अठे भी 1 ही लगेगा आपनो, और शेष पल आगे 39। अपन पौधा की और आवश्यकता है यानी संख्या जोड़ने की बात होने लग रही है, ये 39 अपन कोई मतलब को नहीं, आप लिखांगा आवश्यक पौधों की संख्या बिया तो लिख दियो पौधों वर्गाकार लगाने पर आवश्यक पौधों की संख्या कितनी हो जाती, देखो ऊपर 31 उत्तर आए हैं यानी 31 के बाद में कितना आती 32, तो 32 के वर्गमूल आपने क्या करांगा दी गई संख्या 1000 है वह क्या करांगा घटा दा 32 को वर्ग हुआ 1024, 1024 में आप 1000 घटा कितना बच गया 24, यानी भी माड़ी कंजे 24 पौधा और होगा तो वो माड़ी क्या कर ले बा पौधा ने एक भाग गया मैं वर्गाकार रूप में लगा सके, यानी 24 जुड़ते ही 1024 हो जाएगा, तो 1024 एक की है पूर्ण वर्ग संख्या है जिसकी वर्गमूल की है 32 है, यानी भी पंक्तियां की संख्या भी 32 होती और कॉलमा की संख्या भी क्या होती 32 होती। इस प्रकार आपनो 8 नंबर सवाल हो। आप 9 नंबर प्रश्न की बात करें हवे तो 9 नंबर प्रश्न की है 9 नंबर प्रश्न है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न लिखना साथ साथ में लिख सके है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी प्रश्न की है एक स्कूल के अंदर 500 विद्यार्थी है, पिट्टी के अभ्यास के लिए वह नई प्रकार खड़ा करना है कि जितनी लाइना बनेगी बिताई के होना चाहिए कॉलम, यानी आप को पीछे को प्रश्न भी प्रकार है, तो 500 विद्यार्थियों में कितना विद्यार्थियों 12 निकालना पड़ेगा, 12 निकालना मतलब कम करना पड़ेगा, मतलब आप का पीछे प्रश्न कराया अभी निम्न संख्याओं में से कौन सी वह न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए, भी प्रकार ही करांगा, यानी 500 विद्यार्थियों के अंदर विद्यार्थी का 12 जाएगा व्यवस्था में कमी होगा, तो प्रश्न आपनो वही है जो आप पीछे करे है, तो इनमें विद्यार्थियों की जिसकी संख्या है वह कितनी है अपना कने विद्यार्थियों की संख्या, जिसकी विद्यार्थियों की संख्या है वह अपना कने 500। अब आप करांगा 500 को वर्गमूल, 500 को जो आप वर्गमूल निकाला तो एक समय तो बन गयो, एक 5 को समय बन गयो, 5 में कितना वर्ग शामिल है अपना 2 गो, तो 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया 1, ऊपरों क्या उतारांगे आप 00 यानी कितना हो गया 100, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, इस 4 के आगे आप 2 लगावांगे तो गुणों करें कितना है 84, 4 के आगे 3 लगावा तो कितना है 129, 129 तो अपना 100 के होना ज्यादा मतलब कितना पर जगह अपना भाग 2 पर थोड़े भी 2 ऊपर भी 2 और कितना आ रहा है 42 2 84, यानी शेष पल कितना बच गया अपना कने 16 बच गयो। अब देखो 16 अपना के बच्चे है शेष पल, जे 16 विद्यार्थी कम हुए यानी 500 मुझे 16 विद्यार्थी कम हो जाए तो 22 एक पूर्णवर्ग संख्या है जो कि 22 को वर्ग कितना है 484, यानी 16 विद्यार्थी आपने कम करने पर 484 विद्यार्थी बचेगा,
और 484 एक की है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 22 ही कॉलम और 22 ही पंक्तियां आप बना सका। तो मतलब कितना विद्यार्थी कम करना पड़ेगा पानी व्यवस्था के लिए? 16 विद्यार्थी कम करना पड़ेगा। तो आप लिखागा 500 विद्यार्थियों को वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती? 16, यानी शेषफल कितना बच्चन ला रहे आपना ने? 16 बच्चन लाग रहे है। शेषफल यदि आपना 16 है तो फिर बाहर निकल रहे विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी होती? 16 अपनी 6.4 की होगी कंप्लीट, यानी 6ठी प्रश्नावली पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। आगे की जिसकी आप क्लास लेके आऊंगा बा 7वीं प्रश्नावली है घन और घनमूल ने लेके आऊंगा। जब तक आप अगली क्लास नहीं लेके आऊंगा जब तक के लिए धन्यवाद।